22, 23 और 24 अक्टूबर 2024 को यदि आपका सीईटी का 10+2 लेवल का एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए है। कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिगार्डिंग जो आपके लिए जाननी जरूरी है, तो उन बातों पे हम आज के इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं आपके साथ मात्र 4 से 5 मिनट के लिए। ठीक है, सबसे पहले आप ये जानिए कि जो सीईटी का जो एग्जाम हो रहा है अभी वो उन बच्चों का है जिन्होंने 10+2 पास आउट कर लिया और फॉर्म अप्लाई किया है सीईटी का। तो इस सीईटी के एग्जाम के लिए सबसे पहले एग्जाम का जो प्रवेश पत्र है वो डाउनलोड करना था, जो शायद लगभग आप लोगों ने कर लिया है। तो प्रवेश पत्र में आपका एग्जाम सेंटर है, एग्जाम सेंटर आप देख लीजिए जहां भी एग्जाम सेंटर है। तो आप एग्जाम का जो टाइम है इसमें कुल मिला के बात करें तो जो एग्जाम है वो आपका 3 डेट को है, 22, 23 और 24। ये अक्टूबर की डेट है। 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को सीईटी का एग्जाम है, 22, 23 और 24 को। तो अभी इस एग्जाम डेट के हिसाब से आपका किस पारी में एग्जाम है, तो पारी की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट पारी है उस पारी का टाइम है 9 से 12 और जो सेकंड पारी है उसका टाइम है 3 बजे से 6 बजे तक। तो ये शेड्यूल है। टोटल मिला के 6 चरणों में एग्जाम होगा। 2 आपका 22 तारीख के होंगे, 2 23 के होंगे और 2 24 तारीख के। ठीक है। अच्छा, 9 से 12 सुबह की पारी होगी और 3 से 6 आपकी शाम की पारी होगी। जहां से भी जिस भी माध्यम से बस, ट्रेन या फिर खुद के साधन से आप जा रहे हो तो एग्जाम सेंटर पर कम से कम जो टाइम पीरियड आपका दे रखा है 9 से 12 है तो आप 2 घंटे पहले पहुंचो। इसमें भी कम से कम 2 घंटे पहले आप वहां पे एग्जाम सेंटर पे पहुंचो। इस तरह से आप अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलिए। ये तो था पहली बात, क्योंकि अगर मान लीजिए एग्जाम सेंटर के गेट 1 घंटे पहले बंद होते हैं और आप 2 मिनट लेट होते हैं तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इसका आप विशेष ध्यान रखिए, फालतू में आपका एग्जाम रह जाएगा। अच्छा, एडमिट कार्ड अपलोड कर लीजिए। आपको पता है बस वगैरह का कि अगर आप राजस्थान रोडवेज की बसों से सफर करते हैं तो बिल्कुल आप निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। राजस्थान सरकार की तरफ से ये आदेश है, लेकिन इसके लिए आपको बस कंडक्टर को एडमिट कार्ड दिखाना पड़ेगा। अगर वो मांगे तो एडमिट कार्ड की कॉपी भी उसे देनी पड़ सकती है। इसलिए 2 से 3 4 कॉपी है ना एडमिट कार्ड की, वो अपने साथ लेके जरूर जाएं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, आधार कार्ड कंपलसरी है। जिसके पास आधार कार्ड नहीं होता है उस संशय में किसी कारण से आप और डॉक्यूमेंट होते हैं जिनमें पैन कार्ड, आधार कार्ड के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, ये भी आप ले जा सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द आधार कार्ड कंपलसरी है, आधार कार्ड जरूर लेके जाएं। ठीक है। एक फोटो साथ में जरूर लेके जाएं। ठीक है। अच्छा, ये सब बातें देखी। तो इसके बाद कोई ऐसी फैंसी ड्रेस मत पहनना तड़क भड़क वाली, ठीक है ना, ऐसी तड़क भड़क वाली, क्योंकि तड़क भड़क वाली ड्रेस पहनोगे तो उसमें भी आपको वहां पे दिक्कतें आ सकती हैं। तो ऐसी ड्रेस पहनना, बिल्कुल सिंपल जो ड्रेस जो भी आपको लगे, एकदम सिंपल साधारण ड्रेस। जूते वगैरह का रहता ही है तो आप जूते वगैरह को कैंसिल कर दीजिए, तो अपने एकदम साधारण चप्पल पहन के मस्त तरीके से जाए। अच्छा, ये बातों के बाद थोड़ा सा एग्जाम के ऊपर भी जाना है। तो एग्जाम सेंटर में जब आप वहां पे पेपर के लिए घुसोगे अंदर, तो वहां पे जैसे आपको पेपर मिलेगा उसके बाद आप वहां देखोगे कि एग्जाम के अंदर पेपर है और पेपर में जो क्वेश्चन है उनकी बात करें तो आपको 150 प्रश्न वहां देखने के लिए मिलेंगे। तो 150 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न कितने अंकों का होगा? 2 अंकों का। तो इस तरह से आपका जो एग्जाम होगा, पूरा एग्जाम वो आपका कितना होगा? 300 अंकों का एग्जाम होने वाला है। और जो 300 अंकों का एग्जाम है उस एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो पासिंग मार्क्स के लिए 40% का क्राइटेरिया रखा गया है। तो 40%, अगर आप प्रश्नों का 40% लेते हैं तो आप 150 का 40% ले लीजिए। तो 150 का 40% कितना होता है, ये काट दो आप, ये हो जाएगा आपका 60। यानी आपको 60 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। कहने का मतलब 60 क्वेश्चन आपको सही करने। अगर दूसरी बात हम बात करें तो यहां पे अंकों का 40%, तो 300 का 40% की बात करते हैं तो ये कैलकुलेशन आई है आपकी 120 अंक।
तो यानी आपके पास दो चीजें हैं, 60 क्वेश्चन राइट कर दीजिए या 120 अंक जैसे ही आते हैं आपका ये सीटी का एग्जाम क्लियर हो जाता है। तो फोकस यही रखना कि बहुत ज्यादा मार्क्स बनाने का यहां कोई तुक नहीं है, दिमाग रखना और लगभग आप अपने एग्जाम को पास करने पर बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है। तो ये तो रहे पासिंग मार्क्स के लिए। अच्छा, एक चीज बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों का कि सर जो नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग के लिए बोर्ड अध्यक्ष की तरफ से साफ बता दिया गया बेटो, क्या कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो नेगेटिव मार्किंग इस बार एग्जाम के अंदर नहीं होने वाली। अच्छा, एक चीज और भी यहां पे देखनी है को, जो जितने भी जो प्रश्न है वो सभी के सभी प्रश्न करने हैं, आपको सभी प्रश्न करने हैं। ये बात बिल्कुल ध्यान देना, कोई ऐसे लापरवाही मत करना कि आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाएं, कि आपको सभी प्रश्न करने हैं। यानी 150 प्रश्न हैं तो आपको 150 पूरे के पूरे प्रश्न आपको करने हैं। किसी कारण से अगर आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, ध्यान देना, अगर किसी कारण से एक प्रश्न भी आपने छोड़ दिया तो आपको बताएं उस प्रश्न के लिए आपकी नेगेटिव मार्किंग बनेंगे, तो उसके लिए 0.33 अंक की आपकी कटौती होगी। ये बात भी ध्यान दीजिए, बिल्कुल साफ बता रखा है नोटिफिकेशन में। तो 150 अंकों में यदि आप एक सिंगल क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं तो आपके 0.33 अंकों की कटौती होगी, इसीलिए आप कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना। अच्छा, इसके लिए क्या करें तो फिर, तो आपके पास यहां पे ए बी सी डी और ई, ये एग्जाम के अंदर 5 ऑप्शन बनेंगे, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो किसी तरीके से इन 4 ही ऑप्शन में आना है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। इन चारों के अंदर कहीं ना कहीं आपका आंसर आ जाएगा। फिर भी यदि आपको ऐसा लगे कि मेरा जवाब नहीं आया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते या आपको नहीं आ रहा, तो आप उस कंडीशन के अंदर आप उस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं जो ई ऑप्शन। लेकिन इस एग्जाम के लिए एक खास और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, किसी भी विद्यार्थी को 5वां ऑप्शन नहीं भरना है। अच्छा, ऐसा क्यों? 5वां ऑप्शन नहीं भरना है सर, 5वां ऑप्शन नहीं भरना है, क्यों भाई? अच्छा, एक बात बताओ, 4 ऑप्शन है और 5वां ऑप्शन तो उसके लिए दिया जाता है कि आपको उत्तर नहीं देना होता है, तो आपका जवाब तो 4 में से आएगा। अब 5वां ऑप्शन तो हम तब भरेंगे ना जब नेगेटिव मार्किंग होगी। अब नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो फिर हम मूर्ख थोड़ी ना है जो 5वां ऑप्शन भरेंगे। तो हमें 5वां ऑप्शन नहीं भरना है, हमें अपना उत्तर 1 2 3 4 ऑप्शन में ही देना है। पहला ऑप्शन दे दीजिए, दूसरा दे दीजिए, तीसरा दे दीजिए, चौथा दे दीजिए, बट 5वां मत देना। एक बार फिर से अगेन रिपीट करता हूं मेरी बात, जो भी बच्चे देख रहे हैं, 5वां ऑप्शन इस एग्जाम में मत भरना। आप पहले 4 ऑप्शन में से ही कोई उत्तर दे देना, अगर आए तो ठीक है, नहीं आए तो तुक्का लगा देना, बट 5वां ऑप्शन मत देना। और सारे के सारे 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है आपको। क्लियर हुई यहां तक बात? अच्छा चलो, इसके बाद हाँ, इसके बाद थोड़ा सा सिलेबस की बात करें तो हम सिलेबस तो वैसे आपको पता ही है, अब लेकिन थोड़ा थोड़ा हम मोटा मोटा अगर बात करें तो यहाँ पे सिलेबस के रूप में राजस्थान का कंप्लीट जीके वो आपको पढ़ना है। आपको जनरल हिंदी व्याकरण यानी हिंदी ग्रामर के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं आपको वो पढ़ के आने हैं, इंग्लिश ग्रामर के पढ़ के आने हैं, साथ में जनरल साइंस के डेली रूटीन के जो क्वेश्चन हो सकते हैं उस टाइप की आपकी जनरल साइंस आपको पढ़नी है। और अगर बात करें तो रीजनिंग यानी कुछ पार्ट आप मैथमेटिक्स का मान लीजिए यहाँ पे, मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन उनको भी आपको करके आने हैं। काफी हद तक ये चीजें आपको यहाँ देखने के लिए हुई। कंप्यूटर के भी 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे जरूर बनने वाले हैं, तो उनको भी थोड़ा सा स्टडी कर लेना। आपके पास 2 से 3 दिन का ये जो टाइम है, इस टाइम में आप जैसे भी मैनेज कर पाओ, क्योंकि अभी हमारे पास इतना तो वक्त है नहीं, तो हम थोड़ा थोड़ा सरसरी नज़र से ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है वो है करंट अफेयर्स,
और करंट अफेयर्स के लिए अपने चैनल जीडी कैंपस के ऊपर आप जीडी कैंपस का जो टेलीग्राम चैनल है उस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल अवेलेबल है, तो आप वहां जाके पीडीएफ फाइल को भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अगर इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी आपकी बच गई है तो आप बिल्कुल कमेंट के अंदर वो डाल दीजिए, कोशिश करेंगे कि आपका जवाब जल्दी से जल्दी दे। चैनल पे यदि पहली बार आए हो तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस चैनल और इस वीडियो के माध्यम से कोई इंफॉर्मेटिव न्यूज या सूचना आपको मिली है जिससे आपको फायदा मिल सकता है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो धन्यवाद, सेशन के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद सभी को।